गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कल अपन ने पार्सेल की पिरामिड पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है पार्सेल की अनुक्रमण। ठीक है, आपने अध्याय में समष्टि समुदाय के लक्षणों और पर्यावरण में उनकी अनुक्रिया तथा किस प्रकार से अनुक्रिया एक व्यक्ति के अनुक्रिया से भिन्न है का अध्ययन किया है होगा। चलो हम समय के साथ सामुदायिक अनुक्रिया के अन्य पहलुओं पर विचार करें। सभी समुदाय का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन और संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहता है और ये परिवर्तन क्रमबद्ध एवं भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समांतर होता है। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कि जब कम्युनिटी बनती है ना, जब उसका इवोल्यूशन होता है ना, विकास होता है ना, तो एक क्रम के बाद एक क्रम मतलब बढ़ता रहता है। उसके बाद में और अंततः ये पर्यावरण एक समुदाय को गठित करता है जो कि पर्यावरण में इससे संतुलन से नज़दीक हो और ये चरम समुदाय कहलाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो जैसे क्लाइमेक्स, जैसे कि एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, जो सबसे लास्ट में कम्युनिटी का जो अभी प्रेजेंट टाइम में है ना, उससे क्या बोलेंगे अपन, चरम समुदाय कहा जाता है। ठीक है, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजाति एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती है और उनकी जनसंख्या अनगणित हो जाती है। मतलब क्या होता है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या बोलता है, जैसे एक नई जगह है, वहाँ पे अगर कोई ग्रुप रहने आ रहा है, कम्युनिटी रहने आ रही है, तो वो अपनी संख्या लगातार बढ़ती जाती है और वहाँ पे अपना स्टेबल हो जाती है उस जगह पे। ठीक है, उसके बाद में जबकि दूसरी प्रजाति की संख्या घटती जाती है और एक अदृश्य हो जाती है। मतलब क्या हो रही है कि एक कम्युनिटी है, नई जगह है, वहाँ पे एक जैसे कि पहले से पुरानी जाति रह रही थी और एक कोई नई जाति आगे जो उसको डोमिनेट करती है, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगी, जो पहले वाली जाति है ना उसको नष्ट कर देगी। तो ये क्या हो गई, ये वाली जो फर्स्ट जाति जो पहले से यहाँ प्रेजेंट थी वो नष्ट हो जाएगी, मतलब ये डोमिनेंट जाति है। उसके बाद समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है उसे क्रमक कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि जो कम्युनिटी का इवोल्यूशन होता है ना, तो उस पूरे जो इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि एक बार इवोल्यूशन हुआ, दूसरी बार इवोल्यूशन हुआ, तीसरी बार हुआ, तो उस पूरे क्रम को क्या बोलते हैं, क्रमक बोलते हैं, सिरे बोलते हैं। विशेष परिवर्तनशील समुदाय को क्रमिकी चरण या क्रमिकी समुदाय कहा जाता है। जैसे कि देखो, ये पूरा क्या है, सिरे है, मतलब क्रमक है, सिरे क्रमक। लेकिन इसमें से इस पूरे इवोल्यूशन में जैसे कि 1 को स्पेशल बोला जा रहा है, किसी स्पेसिफिक जगह को बोला जा रहा है, 1 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रमिक चरण, क्रमिक समुदाय कहा जाता है। ठीक है, अनुक्रमीय क्रमिक चरणों में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीव और प्रजातियों की जनसंख्या वृद्धि, साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन होते हैं। प्रजातियों की जनसंख्या वृद्धि, साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन होते हैं। संसार के निर्वर्तमान समुदाय धरती पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों अनुक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वास्तव में अनुक्रमण विकास उस समय समांतर प्रक्रिया थी। ये बहुत बड़ा लाइन है, अनुक्रमण और विकास होता है ना, वो समांतर प्रक्रिया है। ये बोल रहा है जैसे कि एक कम्युनिटी है तो इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब उनका विकास भी हो रहा है और मतलब ज़्यादा बेहतरीन गुणों वाली कम्युनिटी का निर्माण होता जा रहा है। ठीक है, अंततः अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहाँ शुरू होती है जहाँ कोई सजीव नहीं होता है और कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ कभी कोई सजीव नहीं हुआ। उदाहरण के लिए नग्न पत्थर, फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ सभी जीव जो वहाँ कभी कोई रहा करता था और लुप्त हो गए, उसके प्राथमिक अनुक्रमण बोलते हैं, और जबकि दूसरे को द्वितीयक अनुक्रमण बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, 2 चीज़ें, एक तो प्राथमिक अनुक्रमण और एक द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, जैसे कि जो नग्न पत्थर उन पर तो पहले कोई जीव बना ही नहीं था, तो मतलब फर्स्ट बार जब कम्युनिटी बनती है ना, तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण जैसे कि है ना, कोई खेत था उसको जला दिया, तो पहले तो वहाँ पे लोग रहते थे ना, और जब अपन वापस उस खेत में जाते हैं तो क्या अपन द्वितीयक अनुक्रमण के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण पाए जाने वाले क्षेत्रों का अनुक्रमण तुरंत ठंडा लार्वा, ये आपको एग्जाम्पल बताया गया प्राथमिक अनुक्रमण के। ठीक है, ये वाले नग्न पत्थर, नवनिर्मित तालाब, जलाशय, नए जीवी समुदाय की संस्थापना सामान्यतः धीमी होती है। मतलब क्या होता है, जब कम्युनिटी बनती है ना,
तो धीरे धीरे बनती है, क्योंकि उनको सारे इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग करना होता है। लेकिन जो जैसे कि द्वितीयक अनुक्रमण है वो फास्ट होगा, क्योंकि पहले तो वहाँ पे लोग रहते थे ना, एनवायरनमेंट उनके अनुकूल था। ठीक है, विविध जीवों के जीव समुदाय की संस्थापना से पूर्व वहाँ उपजाऊ मिट्टी अवश्य होनी चाहिए। अधिकतर जलवायु की निर्भरता के आधार पर प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी के उत्पादन में कई 100 वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि मिट्टी बहुत मुश्किल से बनती है, जैसे कि पत्थर होता है, उस पर जब पानी गिरता जाता है, बार बार बरसात होती जाती है, तो बहुत सालों बाद में वो टूट के मिट्टी के रूप में अवक्षेपित होता है। द्वितीयक अनुक्रमण के एग्जाम्पल है फिर। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहाँ प्राथमिक जीव समुदाय निरस्त हो गए, मतलब पहले लोग रहते थे लेकिन अब नष्ट हो गए। जैसे कि छोड़ी गई कृषि भूमि, जले या कटे बाढ़ से प्रभावित जमीन, जबकि कुछ मिट्टी अवसाद उसमें उपस्थित रह जाए। अनुक्रमण की क्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेज होती है। द्वितीयक अनुक्रमण तेज होता है और जो प्राथमिक अनुक्रमण है वो धीमा होता है। ठीक है, उसके बाद में साधारण पारिस्थितिक अनुक्रमण का विवरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में ये वानस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाद्य शरण स्थल का प्रभाव डाल इधर कुछ नहीं है। जब जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है ना, तो जानवरों के प्रकार एक संख्या अपघटक भी बदलते जाते हैं। अपन ने बोला कि जैसे जैसे स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ जाए, कम्युनिटी में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो बढ़ते जाते हैं। किसी भी समय प्राथमिक तथा द्वितीयक अनुक्रमण को प्राकृतिक अथवा मानव जनित विघ्न बाधाओं द्वारा क्रमक अवस्था को प्राथमिक अवस्था में बदला जा सकता है। इन बाधाओं में ऐसी नई परिस्थितियाँ अवस्थाएं पैदा हो जाती है जिससे नई प्रजाति को प्रश्न मिलता है तथा अन्य प्रजाति हतोत्साहित हो जाती है। आपको इस पूरे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले तो ये 2 पैराग्राफ आपको प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण के बाद में डिफरेंस पता होने चाहिए और उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। उसके बाद में अनुक्रमण और विकास एक समांतर प्रक्रिया ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्रम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, चरम समुदाय की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बस। ठीक है, नेक्स्ट है पादपों में अनुक्रमण। पादपों में अनुक्रमण में आपको ये वाला जो डायग्राम है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। अपन को कंफ्यूज हो जाता है अपन कभी कभी, यहाँ पे कभी कभी आपको क्रम पूछ लेते हैं या डायरेक्ट डायग्राम देके आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ठीक है, पादपों का अनुक्रमण आवास की प्रकृति के आधार पर, चाहे वहाँ पानी हो अथवा ना हो या शुष्क हो, क्षेत्रों को अनुक्रमण को क्रमशः जलारंभी या सुक्तारंभी कहते हैं। मतलब क्या होता है जलारंभी, मतलब जहाँ पे पानी में अगर कोई जीव बन रहा है तो उसको जलारंभी, और सुक्तारंभी मतलब जैसे डेजर्ट में अगर कुछ बन रहा है तो सुक्तारंभी। ठीक है, उसके बाद में ये समुद्री परिस्थिति को और बढ़ता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, समुद्री मतलब मोज़ेक एरिया की तरफ बढ़ती है। अतः जलारंभी से शुष्कातरंभी दोनों ही अनुक्रमण मध्यम जल परिस्थितियों में, न तो बस शुष्क में और नहीं जली, मतलब ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, मध्यम कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र में आक्रमण करती हैं उसे मूल अन्वेषक कहते हैं। प्राय लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वाली, लाइकेन प्राथमिक अनुक्रमण का कार्य करता है। ठीक है, जो चट्टानों को पिघलाते हैं और अम्ल का स्त्राव करते हैं तथा अप्रदन तथा मर्दन निम्नान में सहायक होते हैं। बाद में बहुत छोटे पौधे जैसे ब्रायोफाइट के लिए मार्ग होता है, जो मर्दा की कम मात्रा में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन आया, लाइकेन आया, उसके बाद में कौन आया, ब्रायोफाइट आया। ठीक है, समय के साथ उनका स्थान बड़े पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया। मतलब बोल रही हूँ ना कि जैसे कि अनुक्रमण होता है ना, तो मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट होता जाता है। अंततः कई चरणों के बाद स्थिर चरम समुदाय, अपन क्या बोलते हैं, उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। जो चरम समुदाय बनता है इवोल्यूशन में, जो लास्ट में बनता है उसको क्या बोलते हैं, चरम समुदाय या चरम अवस्था। जब तक पर्यावरण नहीं बदलता तब तक ये चरम अवस्था स्थिर रहती है। ठीक है, समय के साथ मरुस्थलीय आवास समुद्भिद में परिवर्तित हो जाते हैं। जल में प्राथमिक अनुक्रमण लघु पादप पल्लवक मूल अन्वेषक होते हैं। मतलब जैसे क्या होता है कि जो जल होता है ना, उसमें जो मूल अन्वेषक का कार्य कौन करता है, अपने पादप पल्लव करते हैं। ये क्रमशः जड़ वाले निमग्न पादप, जड़ वाले पलावी पादप और मुक्त पलावी पादप के पश्चात दलग्नी, नरकुल और दलगली घास और झाड़ी, अंततः पेड़ों द्वारा रस्ते। यह क्या बोल रही है, जो भी आपको 3 लाइन है ना, ये आपको ये जो डायग्राम है ना, इनके बारे में बताया गया है, क्योंकि ये जल वाला अनुक्रमण है। ठीक है ना, उसके बाद में अंततः चरम समुदाय तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में द्वितीयक अनुक्रमण में प्रजाति का आक्रमण मृदा की स्थिति, जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज या अन्य उपस्थिति परिवर्तन पर निर्भर करता है। जैसे कि देखो, एक कम्युनिटी है, उस पर पहले कोई लोग रहते थे, वो छोड़ के चले गए। अब दूसरी कम्युनिटी जब यहाँ आएगी तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, द्वितीय अनुक्रमण की क्या कंडीशन है। एक तो यहाँ पे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसलिए तो वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी रहने आएगी। ठीक है,
यद्यपि पहले से मृदा विद्यमान है या अनुक्रमण दर बहुत तेज होती है और चरमावस्था तेजी से प्राप्त होती है। समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि अनुक्रमण विशेष रूप से प्राथमिक अनुक्रमण एक धीमी प्रक्रिया है, जो आपने पहले ही देख लिया है, जो चरमावस्था तक पहुंचने में शायद हजारों वर्ष लगाए। दूसरा है महत्वपूर्ण तथ्य है कि समझना अनुक्रमण चाहे पानी में हो या भूमि पर, चरम समुदाय म्यूजिक अग्रसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चरम समुदाय म्यूजिक की और अग्रसर होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में पोषण चक्र पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है जो नीट में आए हुए हैं ना, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू वेरी मच।